उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया। पहले मैं भी सुना तो मैं भी आश्चर्य किया कि आखिर किसके हाथ में दिया गया वह लल्ला, क्योंकि जब वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर व्रज की ओर आए हैं तब वसुदेव जी ने किसी के हाथ में वह लल्ला नहीं दिया, अपितु माँ यशोदा सोई हुई थी और उनके बगल में ले जाकर वसुदेव जी ने अपने पुत्र को लेटा दिया और वहां से योग माया को उठाकर वापस मथुरा ले आए। यहाँ प्रश्न यह है कि जब किसी के हाथों में दिया नहीं गया तो फिर ये प्रश्न कहाँ से कर रहे हैं? एक तो इस प्रकार की अनर्गल बात जो कहीं भी वर्णित है नहीं। और यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की सहायता लेते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद के पूर्वार्ध में है। वहाँ पे आप जाकर पढ़ें, दशम स्कंद के 3 अध्याय के 51वां श्लोक आप जाकर पढ़ें। वहाँ लिखा हुआ है, गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया। उस समय सारे लोग सोए हुए थे, तो फिर यशोदा जी के हाथ में पुत्र को दिया कब? अब विचित्र बात तो यह है। और यदि आप आगे दर्शन करते हैं तो 4th अध्याय में तो कोई वर्णन है नहीं भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माँ की, और ना ही तो नामकरण की। और यदि आप 5म अध्याय में देखें तो 5म अध्याय में भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन है। उसमें किस प्रकार से नंद बाबा खजाने लुटा रहे हैं उसका वर्णन है, कितने लाख गौओं का दान कर रहे हैं उसका वर्णन है। और जो 6ठा अध्याय है उसमें तो पूतना वध का वर्णन है। तो फिर यह नामकरण कब हुआ? हमारे सनातन धर्म में जब भी किसी पुत्र का जन्म होता है तो घर में 10 दिन का सूतक लगता है और 10 दिन के बाद नामकरण हो। तो फिर कौन सा नाम से बुलाया गया? हाँ, बात रही कि कौन से नाम से बुलाया गया, इसके ऊपर किसी ने टीका लिखी है तो वह दूसरी बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ना तो किसी पुत्र को यशोदा जी के हाथ में दिया गया और ना तो किसी पुत्र का नामकरण हुआ। वो तो जब गर्गाचार्य जी आए तब गर्गाचार्य जी ने पहला नाम क्या दिया नामकरण में? इदानीम कृष्णतांगतः, यह नाम दिया श्री गर्गाचार्य जी ने। उसके पहले तो कोई नाम का वर्णन मिलता है नहीं। और प्रेम से तो कुछ भी बुलाए होंगे, लेकिन ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं मिलता। तो फिर इन्होंने प्रश्न किया कहाँ से? क्या किन्हीं टीकाकारों की टीका को पढ़कर उस पे स्वयं का भाव बनाकर इन्होंने प्रश्न किया? तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसी भी टीकाकारों की टीका किसी भी पुराण के प्रामाणिकता को झुठला नहीं सकती है। अरे नेताजी, पहले आप खुद जाकर वेद शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें। वर्ण व्यवस्था की तो आपको एक थोड़ा भी ज्ञान है नहीं और चलते हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर अपना तर्क देने के लिए। इससे तो साफ पता चलती है कि इस लंबे नासिका वाले प्राणी की बात पूर्णतः असत्य है।